आइए देखते हैं, मजा आएगा। बीजेपी की सरकार मुल्क को तोड़ने के ऊपर बिल्कुल आमादा हो चुकी है। 2014 के पहले मैंने तो नहीं देखा था कि मस्जिदों के ऊपर तिरपाल जा रहे हैं। 2014 के पहले हमने तो कभी नहीं देखा था कि होली वर्सेस रमजान हो। बहुत बार कई त्योहार हिंदुओं के, मुसलमानों के, औरों के ओवरलैप करते थे, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कभी कोई डिबेट नहीं थी। आज यही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। अब देख तू, अब तू गया बेटा। इनको वो दौर भारत का याद नहीं जब कितनी होलियों में कितने दंगे हो गए। देखो विवेक, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम राजनीति अपनी कहीं और करो। मैं हैरिस भाई को संबोधित कर रहा हूँ, तुमसे बात नहीं कर रहा। गजब बेइज्जती है। तो मुसलमानों की पैरवी क्यों कर रहे हो? तो मुसलमानों की पैरवी क्यों कर रहे हो? बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। लगा देते हैं केरला में, केरला के चीफ मिनिस्टर ही कहते हैं राहुल गांधी हैज नॉट अ स्टेबल माइंड। पहले अपने सीएम से बात कीजिए, उसके बाद हम लोग को बताइएगा। फालतू गया कांग्रेस की चमचागिरी करने बैठ गए। अरे सड़क छाप आदमी चुप रहे, सड़क छाप आदमी लैंग्वेज तो सीख लो। ठीक ये भाषा भाई, मैं बस इतना चाहता हूँ, हिंदुस्तानी संस्कार नहीं है। अरे तो मर्यादा दूर है, जब मैं बोल रहा हूँ तो चुप रहे। टीवी चैनल पे बैठ के मैं बोल रहा हूँ तो भाषा करके पूरी मदद के साथ हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। राम राम दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल द राइज डिबेट पे। दोस्तों हम आपके लिए लेके आज का नया डिबेट वीडियो। यह वीडियो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको वीडियो ये समझ में आएगा और देखने में मज़ा भी आएगा। दोस्तों आप इस वीडियो में देखने वाले हैं डॉक्टर रिजवान अहमद वर्सेस विवेक श्रीवास्तव और समाजवादी के निछल्ले नेता अनुराग भदौरिया को, जिसमें डॉक्टर रिजवान अहमद ने विवेक श्रीवास्तव और अनुराग भदौरिया का अच्छे से बजाया है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों किस तरह डॉक्टर रिजवान अहमद के सवालों ने अनुराग भदौरिया और विवेक श्रीवास्तव का फाड़ के रख दिया है। दोस्तों विवेक श्रीवास्तव जवाब ना देते हुए केवल इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जिसपे डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने उनका फाड़ के रख दिया है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं हम अभी आपसे थोड़ी देर बाद। वास्तव इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह की ऑपोजिशन की राजनीति हो रही है, उसके अंदर सियासी बू आ रही है? नहीं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसमें जीत हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो कोई और विषय हो। देखिए हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, लेफ्ट हो, आरजेडी हो, हम पॉलिटिक्स के लिए हैं। और पॉलिटिक्स और राजनीति देश के लिए जरूरी है, देश को चलाने के लिए जरूरी है, पार्लियामेंट में बिल पास करने के लिए जरूरी है। तो इश्यूज तो हम उठाएंगे। अगर सरकार, हमें दिख रहा है कि एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार मुल्क को तोड़ने के ऊपर बिल्कुल आमादा हो चुकी है। 2014 के पहले मैंने तो नहीं देखा था कि मस्जिदों के ऊपर तिरपाल जा रहे हैं। 2014 के पहले हमने तो कभी नहीं देखा था कि होली वर्सेस रमजान हो। बहुत बार कई त्योहार हिंदुओं के, मुसलमानों के, औरों के ओवरलैप करते थे, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कभी कोई डिबेट नहीं थी। आज यही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। एक पुलिस अफसर है, वो कहता है 52 आपके जुम्मे हैं 52 और एक होली है, तो कोई फैक्ट तो है ये। नहीं, फैक्ट हो ना हो, ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू स्पीक। वो रूल बुक के खिलाफ बोल रहा है, ये उसका काम तो नहीं है ना, ये ही इज नॉट ऑथोराइज्ड फॉर इट। अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन, अगर कोई प्लानिंग चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट करती है, मुस्लिम नेताओं को भी बुलाती है, तब बात अलग हो जाती है। हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, कोई प्रोटोकॉल नहीं। एक साहब बैठे हुए हैं वहां पे पार्लियामेंट में, संबित पात्रा जी, वो कहते हैं साहब राहुल गांधी इज अनफिट। अब आप मुझे बताइए, एक आदमी जो सर्दी में टी शर्ट पहन सकता है, हु इज अ ब्लैक बेल्ट इन अकीडो, जो इतनी लंबी यात्रा करता है, संबित पात्रा कह रहे हैं अनफिट। संबित पात्रा से चला अरे नहीं वो जाएगा। पॉलिटिकल अनफिट होने की बात कर रहे हैं, वो फिजिकली फिट और अनफिट की बात नहीं कर रहे। इमोशनल डैमेज। अभी विवेक साहब ने भी बोला और इन्होंने भी बोला कि पहले भी होली बनती थी। अमीश भाई, इन लोगों की मेमोरी पर थोड़ा सा फर्क पड़ा है। इनको अच्छे कागजी बादाम खाने चाहिए। इनको वो दौर भारत का याद नहीं जब कितनी होलियों में कितने दंगे हो गए। इनको वो दौर याद नहीं जब कितनी ईदों में कितने दंगे हो गए। इनको वो दौर याद नहीं जो ईद में कांग्रेस के टाइम पे मुरादाबाद की जामा मस्जिद में गोली चल गई ईदगाह में। इन्हें वो दौर याद नहीं अलीगढ़ का, भागलपुर का, भिवंडी का, मुरादाबाद का, बिजनौर का, जब होली को लेकर हर जगह छोटे बड़े दंगे होते थे। आज तो ये ऐसे दिखाते हैं 2014 से पहले भारत एक रामराज था। रिजवान भाई, दूसरा, रिजवान भाई, तीसरा सुन लो, बोलिए। तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। सुन लो। और तीसरा, जो अनुज चौधरी ने बोला है कि मुसलमान देर से बाहर निकलें, मुसलमान होली के रंग को काफिरों का एक प्रतीक मानता है, गुनाह का प्रतीक मानता है,
और ये जानता है कि मेरे ऊपर अगर रंग गिर गया तो वो सिर्फ गंदगी नहीं है, मैं नापाक हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका अनुज interpretation चौधरी है। मुसलमानों को गुनाह से बचा रहा है। अनुज चौधरी अगर यह कहता कि मुसलमान 12 बजे बाहर निकले और होली खेलें, तब मैं अनुज चौधरी के खिलाफ बोलता, शिकायत करता कि क्यों खेलें, हम नहीं चाहते हमारे ऊपर रंग पड़े, कोई शैतानी में डाल दे, कोई गलती से पड़ जाए। तो अनुज चौधरी, तुमको देखो विवेक, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम राजनीति अपनी नहीं, कहीं और करो। हम भारत के प्रवक्ता मैं हैरिस भाई को संबोधित कर रहा हूं, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। ठीक, तो अनुज चौधरी मुसलमानों को गुनाह से बचा रहा है। ना सर, गुनाह कौन सा गुनाह चौधरी का सर? शुक्रगुजार होना चाहिए। एक हम करके अनुज चौधरी से लड़के नाराज हो रहे हैं। आप सुने, हम अनुज चौधरी से नाराज हो रहे हैं। अमीश भाई, प्रॉब्लम यह है, सुन लो अमीश भाई, प्रॉब्लम यह है कि अगर हमसे कोई कहे रंग खेलो तो हमें प्रॉब्लम, अगर कोई हमसे कहे रंग से बचो बहुत से मुसलमान तो हमें रंग प्रॉब्लम। खेलते हैं। तो वो तो खेलने को बोल ही नहीं रहा ना किसी को। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। तुम आप मुसलमानों exaggerate के कर रहे प्रवक्ता हैं। ना बनो, तुम अपनी राजनीति करो। ना, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं रिजवान भाई। you should be मुसलमान को open to होली खेलनी criticism। चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, आपका माइंड ओपन होना चाहिए क्रिटिसिज्म को। पैरवी ना करो। आप सुनना तुम सीखें। हिंदू हो, आप सुनना तुम सीखें, हिंदू कोई हो, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। सब यहाँ इंटेलेक्चुअल हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम हर टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। आपकी परिभाषा, अच्छा वैसे तो कागजी बादाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास न्यूज 18 का एड्रेस तो है ही, आप जल्द से जल्द कोरियर भिजवाएं, हम इंतजार कर रहे हैं कागजी बादामों का। आप बढ़िए आगे। तुम हिंदू हो, अरे हम हिंदू ही सही, अब हिंदू भी तो कागजी बादाम खा सकता है ना, तो भिजवा देना। हाँ, तो मुसलमानों की पैरवी कोई क्यों बात कर नहीं, रहे हो? ठीक है। तो मुसलमानों की नहीं, पैरवी क्यों कर रहे हो? बात हिंदू मुसलमान की है ही क्यों कर रहे नहीं। हो? बात हिंदू बैठो मुसलमान की है ही नहीं। काय टीवी पे देश आके में लड़ाइयां नेतागिरी होंगी, करते हो झगड़े दूसरे होंगे, पे? दंगे होंगे, तो भाई हम भी तो इफेक्ट होंगे। अबे हम भी तो इफेक्ट लड़ाइयां होंगे कि तो नहीं होंगे? 2014 से पहले हो रहे थे। आपके हिसाब से तो भाई साहब यहाँ पे 2014 के पहले जब होली हुई, पूरे मुल्क के अंदर हर शहर की हर जगह में दंगे हो रहे थे। ऐसा तो नहीं हुआ, भिवंडी में हो रही थी, ऐसा नहीं हुआ। भागलपुर में दिल्ली हो रही यूनिवर्सिटी थी, चले जाइए। हो रही थी, तब तो क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो दोस्तों, फर्स्ट हाफ में आपने देखा होगा कि वीडियो कितना मज़ेदार बना है और आपको देख के जरूर से मजा आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं आपने वीडियो स्किप नहीं किया होगा। दोस्तों, अभी अब आगे और देखेंगे कैसे डॉक्टर रिजवान अहमद और भाजपा के प्रवक्ता ने मिलके विवेक श्रीवास्तव और अनुराग भदौरिया का फाड़ के रख दिया है। दोनों के तीखे सवालों पर अनुराग भदौरिया और विवेक श्रीवास्तव इधर उधर का जवाब दे रहे हैं और उन्हें एक भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको भी पता चले कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता लोग हैं वो कितने गवार टाइप के हैं। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अभी आपसे अगले कुछ मिनट बाद। देखिए, होली के एक दिन पहले हम लोग सब लोग बैठे हैं आपस में, तो मैं तो 2 लाइन कहूंगा कि भाईचारे वाला ये होली का त्योहार, खाओ गुजिया मीठी मीठी, मलमल लाल गुलाल, और जोर से बोलो जुगेरिया सारा रा। कितनी अच्छी बात है, ये त्योहार प्यारा है। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली अमीश जी कि ये इसमें राजनीतिक बू आ रही है। क्या बढ़िया बात आपने बोली। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में दंगा हुआ, बहराइच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, संबल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो हरियाणा में नूह में हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आखिर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार ये दंगे क्यों हो रहे हैं? सवाल तो ये सबसे बड़ा है। और जो आप कह रहे थे कि इसका जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती। दूसरा, आपने बोला कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि भगवाकरण होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, तो सीधी सी बात है, सनातन का तो सम्मान करो सब लोग पहले। सनातन तो सिखाता है कि दूसरे धर्मों का सम्मान करना, सनातन तो सिखाता है कि भगवाकरण पूरी दुनिया का करा रहे हैं, आपका नहीं कर पा रहे हैं। सिखाता है प्रेम करना। अरे भगवाकरण ये पूरी दुनिया का करा रहे हैं, आपका नहीं कर पा रहे हैं, आपका हराकरण ही हुआ है अभी तक। अजय लोग, अच्छा अजय लोग, आप डॉक्टर हैं, आप बताइए फिजिकल फिटनेस राहुल गांधी में अच्छी बात है कि बुरी? आप तो डॉक्टर है ना, मेडिकल आदमी है। एक आदमी स्वस्थ रहता है, मार्शल आर्ट्स करता है, मेडिटेशन करता है, बुरा लग रहा है क्या आपको? फिजिकली फिट रहे हैं, वो मुद्दा ही नहीं है, लेकिन जब मेंटल फिटनेस की बात कीजिएगा तो रोज दिन तो प्रश्न लग ही जाते हैं ना राहुल गांधी पे। आप लोग भी लगा देते हैं। केरला में केरला के चीफ मिनिस्टर ही कहते हैं राहुल गांधी हैज नॉट अ स्टेबल माइंड। पहले अपने सीएम से बात कीजिए, उसके बाद हम लोग को बताइएगा।
फालतू का यहाँ कांग्रेस की चमचागिरी करने बैठ गए। नहीं अरे इस देश में हमेशा से सही बात है कि संबल एक सेंसिटिव मुद्दा हो गया। अभी हाल में जिस तरह से वहां पे कम्युनल टेंशन बढ़े हैं, तो उसको देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है और वहां के मौलवियों से बात करके लिया है। क्या पटना में मस्जिद ढक दी गई? क्या दिल्ली में मस्जिदें ढक दी गई हैं? जहां जहां सेंसिटिविटी होती है वहां प्रिकॉशन लेना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अभी भदौरिया बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में दंगे हो जाते हैं। करौली भूल गए क्या कि एक पीसफुल प्रोसेशन पे रामनवमी के जुलूस पे मुसलमानों की भीड़ ने हमला कर दिया, 20 लोग घायल हो गए, जैसे पुलिस वाले भी, और 100 दिन लग गए गहलोत सरकार को, पकड़ नहीं पाई। हमारे तो चंदन सिंह के एबीवीपी के कार्यकर्ता की जब हत्या हुई थी यात्रा के दौरान, तो हमने तो सारे कल्प्रिट्स को पकड़ लिया इमीडिएटली, दंगा भी नहीं होने दिया। जी जी, लेकिन अपनी जगह भूल जाते हैं ना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, मैंने कह रहा हूं केतकी सिंह का जो बयान है कि मेडिकल हॉस्पिटल में वार्ड अलग कर देना चाहिए मुस्लिम भाइयों का, तो आप समर्थन करते हैं इसका? कल आज आप वार्ड अलग करने की बात कर रहे हैं, कल हॉस्पिटल अलग करने की बात करेंगे, परसों कहेंगे हमारा मोहल्ला अलग कर दो, फिर कहेंगे हमारा जहाज से हम जाएंगे उससे कोई नहीं जाएगा, फिर आप रेलवे स्टेशन अलग कर देना, रेल अलग कर देना, फिर स्कूल कॉलेज अलग कर देना, फिर शिक्षक अलग कर देना, फिर डॉक्टर अलग कर देना। इसके मतलब आप धीरे धीरे हिंदुस्तान को बांटने की बात कर रहे हैं क्या? ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? संवैधानिक पद पे बैठे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं, संविधान का सम्मान नहीं है क्या? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अमीश भाई, विवेक जी, अमीश भाई बहुत अच्छी बात है। किसी का अस्पताल अलग नहीं होना चाहिए, कोई ट्रेन अलग नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं होने चाहिए, मुस्लिम बच्चों के लिए अलग से स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए अलग से सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए रमजान में अलग से छुट्टी नहीं होनी चाहिए 30 दिन की, मुस्लिम लोगों के लिए कोई अलग से कानून नहीं होनी चाहिए, सारे यूसीसी के अंडर आ जाओ। बहुत अच्छी बात बोली अनुराग भदौरिया ने, कोई अलग नहीं होना चाहिए, पूरा देश एक होना चाहिए। तो आज मुसलमानों की ऐलान कर दो, सब्सिडी बंद होनी चाहिए, मुसलमान स्टूडेंट की स्कॉलरशिप बंद होनी चाहिए, और देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। माता की जय बोलो जोर से। फिर ये क्या है? पहला, अरे तुम्हारे पास मेरी बात का जवाब हम सब एक है, हिंदुस्तान एक है। दूसरी बात बोलो, हिंदुस्तान एक है। दूसरी बात, हम सब एक हैं, हम सब एक है, हिंदुस्तान एक ही है भाई। अभी किसी ने बोला, अमीश भाई अभी किसी ने बोला, एक दोहा गाया होली पर, भाईचारे का त्योहार है। अरे अनुराग भदौरिया नहीं बस भाईचारे के नाम पर अमीश भाई इतना चाहता हूं कि अखिलेश यादव भी अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर, आपके बीच में नहीं बोले। अरे चुप कराओ इसको, अरे चुप रहे, अरे सड़क छाप आदमी चुप रहे, सड़क छाप आदमी चुप रहे, तो सीख लो। ठीक नहीं, ये भाषा की मर्यादा है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये हिंदुस्तानी संस्कार नहीं है। अरे तो मर्यादा तू रख, जब मैं बोल रहा हूं तो तू चुप रहे। टीवी चैनल पे बैठ के जब मैं बोल रहा हूं तो तू चुप रहे। एक करके पूरी माजत के साथ हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सड़क छाप आदमी चुप, आपको नमस्कार करेंगे, सड़क छाप आदमी चुप करेंगे, लेकिन चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, बोलेंगे, चुप रहो। हम आपको उठाई नहीं बोलेंगे, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है, अनुराग है, रिजवान एक सेकंड। अच्छा रिजवान, अब अपनी बात को 20 सेकंड रखे, फिर अनुराग जी आप बोलिएगा। रिजवान 20 सेकंड, देन अमित जी, अभी होली को लेकर बड़े भाईचारे की बात हो रही है। अमित जी, मैं बस इतना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी सपा कार्यालय में होली मिलन की फोटो डाल दें, जिसमें वो मौलानाओं के मुंह पर रंग लगा रहे हों। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तब मानूंगा होली भाईचारा है। बस पूछो कि ऐसी फोटो डालेंगे या नहीं डालेंगे। ठीक है अनुराग जी, अब आप रिजवान जी अब आप मत बोलिएगा। ओके अनुराग भदौरिया, अनुराग जी मेक योर पॉइंट 40 सेकंड। जिस भाषा शैली का देखिए जिस भाषा शैली का इस्तेमाल ये व्यक्ति यहाँ आके बैठ के करता है, उठाई गिरा, इससे तो मैं मुंह भी नहीं लगना चाहता। मैं अपने संस्कार तुझे जब समाज में बोलने की आदत नहीं है, तुझे जब किसी ने स्कूल में या घर में ये नहीं सिखाया गया कि जब कोई बोल रहा हो तो दूसरा बीच में नहीं बोलता है, तो अगर तू बदतमीजी करेगा तो तुझसे ज्यादा मैं बदतमीजी करूंगा। आई बात समझ में? फिर तू बता पे आई बात समझ। आई होप दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और आपको देखकर काफ़ी मज़ा आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में हमें ये बताएं कि वीडियो को कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा और आने वाले समय में आप किसकी वीडियो हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं। दोस्तों आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके लिए
ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर करवाइए, जिससे हम और मेहनत करके आपके लिए अच्छी डिबेट वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो